अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आपको पता है 5 तारीख को मैट्रिक के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और एग्ज़ाम्स के दौरान अक्सर बच्चे जो है वो बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। वैसे तो अक्सर बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ कि उनका पूरा साल ही पढ़ाई में मन नहीं लगता। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक और दीगर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो बच्चों को स्टडी से बहुत दूर ले जाते हैं। जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस दौरान सबसे पहले तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, प्रॉपर जो है वो अपनी डाइट लें और नींद प्रॉपर लें, सोने पर कंप्रोमाइज़ मत करें। हेल्दी रहेंगे तो आप एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। और अक्सर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप अच्छे तरीके से लेसन को याद करें। और याद करने का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वेरी अर्ली व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ 5 to 6 7 क्लासेस, तो मैं भी ऐसे ही करता था कि जब लेसन को याद करना है तो अक्सर हम यही करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्राई अगेन की बात करते हैं, कोई पोइम याद करना चाहता है तो हम कैसे करते हैं, द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट। उसको बार बार कहने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, भूल जाता है। जब आप टीचर को सुनाते हैं और अक्सर टीचर के सामने बच्चे कहते हैं सर हमने अच्छा खासा याद किया था, आपके सामने आके मैं भूल गया। और अगर सुनाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर वो कितनी देर छत की तरफ देखते रहते हैं, शायद इधर से कहीं सबक आ रहा है या शायद इधर से कहीं लेसन आ रहा है, या सुनाते करते हैं नहीं, मतलब काफ़ी सारा जो है ना फंबल आ जाता है लेसन को याद करने में। तो आज मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश के सबक को याद किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो वो ये तरीका है कि आपने जो भी याद करना है, फ़र्ज़ करें आप समरी याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं या कोई और पैराग्राफ याद कर रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं, तो आपने जो अपनी बुक को सामने रखना है और उसकी फ़र्स्ट लाइन है जो फ़र्ज़ करें मेरे सामने ये है, द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट गिव अप टू ट्राई अगेन एंड अगेन। यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है। एक पूरी लाइन को फुल स्टॉप तक, अगर कॉमा पाया जाता है पहले तो वहाँ तक जहाँ पे जुमला कंप्लीट हो रहा है, उस सेंटेंस को आपने पूरा 5 मरतबा देख कर रीड करना है। और उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसका जो मफहूम है, उसको भी अपने जहन में याद रखना है कि ये क्या कह रहा है। मतलब ये लाइन है, द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट गिव अप टू ट्राई अगेन एंड अगेन। द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट गिव अप टू ट्राई अगेन एंड अगेन। फिर उसको ज़बानी पढ़ने की कोशिश करें, द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट गिव अप टू ट्राई अगेन एंड अगेन। आप जब छठी मरतबा इसको ज़ुबानी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान पर ये चल पड़ेगा। फिर उसको 2-3 मरतबा कहने की कोशिश करें कि आप इसको कहने के काबिल हैं। प्रोनाउंसिएशन पे तवज्जो दें और अपनी इस लाइन के मफहूम को जहन में रखें। फिर अगली लाइन को इसी तरह 5 मरतबा पढ़ें और छठी मरतबा ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश करें। फिर 7वीं मरतबा पिछली लाइन को मिलाकर अगली लाइन के साथ मिलाकर पढ़ें। इस तरह जब आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये सबक भूलेगा नहीं। टीचर के सामने हो या कहीं भी हो या एग्जामिनेशन हाल हो, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चन याद करते हैं तो क्वेश्चन के मफहूम को याद रखें। ये चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है कि जब टीचर बच्चे से लेसन सुनता है तो वो आगे से सवाल करता है, सर ये 3rd वन क्वेश्चन है या 5th वन। जब उसको क्वेश्चन नंबर बताया जाता है तो वो आंसर सुना देता है। यानी उसको क्वेश्चन का पता ही नहीं होता कि इसका आंसर क्या है। आंसर उसने याद किया होता है लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो भूल जाता है। तो पेपर में अक्सर बच्चों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जब पेपर सामने आता है तो याद तो होता है अक्सर बच्चों को, लेकिन ये पता नहीं होता कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो ये आपने बड़ी खसूसी जो है वो तवज्जो देनी है इस चीज़ पर। इसको अच्छे तरीके से याद करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। टेंशन फ्री हो के किसी ऐसी जगह पर बैठकर जहाँ पर शोर व गुल ना हो, जहाँ पर लोग तंग ना करें या घर वाले सौदा सल्फ लेने ना भेजें आपको, वहाँ पर बैठकर अच्छे तरीके से याद करें। अपने एग्ज़ाम्स के लिए कोशा रहें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स गेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे रहेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।